बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको मुँह के छालों का घरेलू इलाज बताऊंगी। कुछ घरेलू टोटके बताऊंगी जिनसे आप मुँह के छालों की तकलीफ़ से छुटकारा पा सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल। मुँह के छालों से तकरीबन हर किसी को सामना करना पड़ता है, लेकिन एलोवेरा जेल का इस्तेमाल को इन छालों के इलाज के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है। इस जेल का इस्तेमाल छालों या ज़ख्मों को ठीक करने का अमल तेज़ करता है और इसके साथ दर्द में भी कमी लाता है। एलोवेरा की जेल मतलूबा मिकदार में छालों पर लगाएं और यह अमल दिन में 2 से 3 मरतबा दोहराने से जल्द मुफीद नताइज हासिल होंगे। शहद का इस्तेमाल। शहद में एंटी बैक्टीरियल और सोजिश को कम करने की खसूसियात पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये जल्द की लाली को भी कम करने की खसूसियात का हामिल होता है और इन्फेक्शन को भी रोकने में मदद फराहम करता है। दिन में 3 से 4 मरतबा छालों पर शहद लगाने से दर्द और ज़ख्म से निजात मिलेगी। नमकीन पानी का इस्तेमाल। पानी में नमक शामिल करके 30 सेकंड तक कुलियाँ करें। कुलियाँ करने से छालों के खात्मे का अमल तेज़ हो जाएगा। नमकीन पानी की कुलियाँ छालों को खुश्क करने में मदद देती हैं। या फिर नमक को पानी में शामिल करके टिश्यू या रुई की मदद से ये महलूल छालों पर लगाएं, लेकिन नमकीन पानी छालों पर लगने से दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। बेकिंग सोडा एसिडिटी और तेज़ाबी कैफियत को मामूल पर लाने में मदद करता है, जो कि छालों का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ ये सोडा मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करके छालों का फौरी इलाज में मदद फराहम करता है। ये सोडा पीएच लेवल को भी मुतवाज़िन करता है और सोजिश को कम करने में भी मदद फराहम करता है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा आधे कप गर्म पानी में शामिल करके कुलियाँ करें। फ़ायदा होगा। फटकड़ी। फटकड़ी में एल्यूमिनियम सल्फेट वाफर मकदार में पाया जाता है, जो कि अक्सर सब्जियों के अचार और खानों को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसी खसूसियात का हामिल होता है जो ज़ख्मों को खुश्क करने में मदद फराहम करती है और टिश्यूज़ के सिकुड़ने में भी मददगार होती हैं। फटकड़ी को पानी में शामिल करके एक पेस्ट बना लें और इसको मुंह के छालों पर लगाएं। 1 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से छालों को धो लें। मैग्नीशिया का दूध। मैग्नीशिया के दूध की मामूली मकदार मुंह में भरें और थोड़ी देर बाद मुंह साफ करके फेंक दें। इस दूध में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो मुंह की तेज़ाबियत पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आप रुई को इस दूध में भिगो कर भी छालों पर दिन में 3 से 4 मरतबा लगा सकते हैं। टी बैग्स का इस्तेमाल। चाय में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो ज़ख्मों या छालों की तकलीफ बढ़ाने वाले हार्मोन को मामूल पर लाते हैं, जबकि इसमें ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो बराह रास्त तकलीफ को कम करने में मदद फराहम करते हैं। छालों के मौसर इलाज के लिए इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को 5 मिनट तक छालों पर रखें। इससे छालों से होने वाले दर्द में वाज़ह कमी होगी। विटामिन ई या नारियल का तेल। नारियल के तेल में जरासीम को ख़त्म करने की सलाहियत मौजूद होती है। ये बैक्टीरिया की वजह से बनने वाले मुंह के छालों को रोकता है। इसके साथ साथ ये तेल छालों की वजह से होने वाले टिश्यूज़ और लाली को भी कम करता है। इसके अलावा आप विटामिन ई के कैप्सूल को काट कर इससे निकलने वाले तेल को छालों पर लगाएं। इससे छालों पर एक हिफाजती तह बनेगी जो इन्हें इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जल्द ठीक होने में मदद भी देगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जरासीम को ख़त्म करने वाला एक नहायत ताकतवर महलूल है। इस महलूल की मदद से मुंह समेत दांतों की सफाई भी हो जाती है। ये महलूल ज़ख्म को इन्फेक्शन और मुंह को छालों से बचाता है। आप इसे माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि इसे निकलने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। दही का इस्तेमाल। दही में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया छालों में मौजूद नुकसानदा बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद देते हैं। रोज़ाना दही का इस्तेमाल छालों की तकलीफ दूर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुंह में नमदार होने वाले छाले अगर 10 से 14 दिन बाद ख़त्म नहीं होते तो आपको किसी मालिज से मशवरा करने की ज़रूरत होगी, जो कि आप बआसानी हेल्थ वायर के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बस शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।